क्या गिवन है 14 प्रॉब्लम में? 5 हाफ रिएक्शंस दिए हैं, करेक्ट। और हमसे पूछा है कि स्टील को गैल्वेनाइज करने के लिए क्या यूज करें। सही है। अब स्टील में मेजॉरिटी कंपोनेंट क्या होता है बताओ? आयन। आयन। आयरन। और आयरन का तुम उस टेबल से देखो, आयरन का ऑक्सीडेशन वोल्टेज पॉजिटिव है, करेक्ट। ये पॉजिटिव है ईएमएफ, यस और नो? यस सर। मतलब आयरन को अगर मैंने एयर में खुला रखा तो वो ऑक्सीडाइज होके रस्ट बना लेगा, करेक्ट। हमें आयरन को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें आयरन, हाँ बोलो। हाँ सर, समझ में आ गया, मैं उल्टा देख रही थी इसलिए मेरा बी आ रहा था। ठीक है, थैंक यू। 15 इज ऑन। 15 का तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल शायद क्लास में कराया था, वो हम लोगों ने पोटाश एलम वाला प्रॉब्लम किया था ना, यस और नो? यस सर। भाई देखो इनके लैम्डा ई दिए हैं, x1 x2 x3, तो लैम्डा एम क्या होंगे बताओ, बोलो। 2x1 2x2 x3, करेक्ट। तो बेरियम सल्फेट का लैम्डा एम इंफिनिटी क्या होगा? बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड -2 times HCl, which will be equal to Y into 1000 by solubility. यहाँ से S निकाल लो, KSP पूछा है, which will be S square, निकाल लोगे अब? यस। चलिए नेक्स्ट 19। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बफर में रखा है, ठीक है, और उसके ऑक्सीडेशन वोल्टेज की वैल्यूज दी है। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन वोल्टेज में कैसे लिखूंगा? E is equal to E नॉट तो 0 -0.059 log ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है, यस और नो? यस सर। और माइनस लॉग H प्लस pH, तो फर्स्ट का E1 अपॉन 0.059 विल बी pH, और बफर का pH क्या होता है? pK प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, सही है। यस सर। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, क्या मिल गया? करेक्ट। यस सर। निकाल लोगे अब पीके? यस सर। 25 में HOBr के डिस्प्रपोर्शनेशन के प्रोडक्ट्स बताने हैं, करेक्ट। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है याद है? बताओ डिस्प्रपोर्शनेशन क्या था? एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है। सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और रिड्यूस हो, करेक्ट। यहाँ पे HOBr का
डिस्प्रपोर्शनेशन कराना चाह रहे हैं। तो HOBr ऑक्सीडाइज भी हो रिड्यूस भी हो। अब HOBr रिड्यूस होके क्या क्या बना सकता है? Br2 बना सकता है या Br माइनस बना सकता है, करेक्ट? Yes, sir. Br2 बनाने का वोल्टेज है 1.6 और यहां से यहाँ का है 1.07। तो HOBr से डायरेक्ट Br माइनस का कितना होगा? N1E1 प्लस N2E2 अपॉन N1 प्लस N2, सही है, करेक्ट? Yes, sir. और रिड्यूस होके ये बना सकता है BrO3 माइनस या BrO4 माइनस, करेक्ट? यस ये सर। है -1.47 और यहाँ से यहाँ का है -1.74। तो डायरेक्ट का हो गया -1.47 इंटू 4 प्लस -1.74 इंटू 2/6, कितना आ जाएगा? ये -1.56। अब तुम्हें एक ब्रांच रिडक्शन साइड से सेलेक्ट करनी है, एक ऑक्सीडेशन से कि नेट पॉजिटिव आए। तो भाई एक पॉसिबल पेयर मैं ले सकता हूँ Br2 और BrO3 माइनस, इसमें नेट EMF पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट? और एक पेयर पॉसिबल है Br2 और BrO4 माइनस, इसमें भी नेट पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट? तो ये दो पॉसिबल पेयर ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? Yes, sir. सेवन X माइनस और Y माइनस में Z2 पास किया, तो भाई क्या पॉसिबल रिएक्शन है? ये Z माइनस और X2 बना सकता है, और दूसरा पॉसिबल रिएक्शन ये है, करेक्ट? ये रिएक्शन हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मतलब पहले रिएक्शन का E0 पॉजिटिव है, दूसरे का नेगेटिव है, करेक्ट? इसका E0 क्या होगा? रिडक्शन वोल्टेज ऑफ Z माइनस X, तो ये पॉजिटिव है, मतलब Z का रिडक्शन वोल्टेज X से ज्यादा, और इसका होगा E0Z माइनस E0Y, ये नेगेटिव है, मतलब Z का रिडक्शन वोल्टेज Y से कम है, करेक्ट? 27 क्लियर है ये? Yes, sir. 28 लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज करती है, देखो आई टोल्ड यू कमर्शियल सेल्स के तुम्हें रिएक्शंस याद रखने हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी के रिएक्शंस क्या है? जब डिस्चार्ज होती है तो PbO2 रिएक्ट होता है और Pb रिएक्ट होता है और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट होता है, करेक्ट? डिस्चार्जिंग मतलब जब वो गैल्वेनिक सेल की तरह यूज हो रही है, तब उसका रिएक्शन लेड स्टोरेज बैटरी का क्या है?
ये लेड स्टोरेज बैटरी का रिएक्शन, ठीक है। और जब चार्ज हो रही है तो इसका उल्टा है, करेक्ट। 29 इलेक्ट्रोलिसिस, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है एनोड पे। सल्फ्यूरिक एसिड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो सकता है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी। एक्वस AgNO3 में भी हो सकता है, नाइट्रेट भी ऑक्सो आयन है, वाटर की होगी। कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ तो कॉपर डिसॉल्व हो जाएगा, और फ्यूज NaOH में भी ऑक्सीजन लिबरेट होगी, ठीक है। (42) विच आर करेक्ट। ये वाला करेक्ट है तो थर्मो में ही पड़ा है, डेल्टा G नॉट इज माइनस RT LN के। बी वाला गलत है, डेल्टा G नॉट, और वहां लॉग के अंदर Q आता है, K नहीं आता है। सी वाला सही है, ये EMF की इक्वेशन पड़ी है। और डी वाला अगेन गलत है, क्योंकि लॉग के अंदर Q आएगा नॉन्स्ट इक्वेशन में। तो क्वेश्चन हाँ, नंबर 37 भी बता सकते हो सर, उसका बोल। डी क्यों नहीं होगा? डी में NH2 माइनस अमोनिया, वो एक वीक पेयर बना लेगा ना, उसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी होगी। हाँ ठीक है सर। और 40 सर बी क्यों होगा? HClO4 तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, करेक्ट। उसके लिए तो अल्फा डिफाइंड ही नहीं है, उसका तो अल्फा हर समय 1 ही रहता है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। 43 में एनो लेड को अगर फ्री मान ले तो वो कंसंट्रेशन सेल हो जाएगा, और हम EMF को कैसे लिखेंगे? log of Pb2 plus at anode upon Pb2 plus at cathode, करेक्ट। और एनोड वाला लेड किस में बाउंड है? लेड सल्फेट में, तो उसकी कंसंट्रेशन कैसे लिख सकते हैं? रूट ऑफ KSP ऑफ PbSO4। और कैथोड वाला बाउंड है PbI2 में, तो उस वाले लेड की मोलैरिटी क्या लिख सकते हो? रूट ऑफ KSP ऑफ PbI2 बाय 4 का क्यूब रूट, ठीक है। क्लियर है ये? तो ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो क्या क्या आंसर हो जाएंगे? ए सही है और सी सही है। क्लियर? चलो, गेट इक्विप्ड हो गया, एडवांस हो गया। सो हाँ बोलो। एडवांस का क्वेश्चन नंबर 3 में हम mg क्यों नहीं लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव वाले में, ऑब्जेक्टिव 1 में। एडवांस में ऑब्जेक्टिव, अच्छा विंडो विंडो हाँ एडवांस। विंडो, सॉरी। विंडो एडवांस के 3 में mg से पहले तो सारा वाटर ऑक्सीडाइज होगा, सॉरी रिड्यूस होगा, करेक्ट। यस सर। वाटर एक बार खत्म हो गया तो सोल्यूशन ही नहीं बचा, इलेक्ट्रोलिसिस होगी कैसे? हाँ ठीक है सर। सर और एडवांस का विंडो का कॉम्प्रिहेंशन 4 में भी डाउट था, और कॉम्प्रिहेंशन 3 के क्वेश्चन नंबर 9 में। वो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ठीक है सर। सर हाँ बोलो। सर विंडो टू एडवांस का 14 करवा दो ना।
एक मिनट, पहले कॉम्प्रिहेंशन 4 देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इज 20 टाइम्स हायर देन आउटसाइड, ठीक है। तो भाई ये तो कंसंट्रेशन सेल मान सकते हैं। हाँ सर। ई सेल पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव। तो उसके बाद वाले उसमें 11वें मतलब। हाँ, 0.5 M plus is replaced by 0.025 M plus. Then the magnitude. इसमें बेटा ना किसी यस के सर। पास प्रीवियस ईयर बुक है? तो प्रीवियस कौन सी? ईयर, अरे वो आता ना 39 ईयर 40 ईयर जेई पास जेई प्रॉब्लम, हाँ वो हाँ, बुक। प्रीवियस ईयर। हाँ हाँ, होगी। वो बुक है तुम्हारे पास? हाँ सर है। उसमें देखो, इसमें इस प्रॉब्लम में ना एक लाइन मिसिंग है। बुकलेट में टाइपिंग में एक आगे सेल दिया था, वो मिसिंग है। अच्छा ठीक है सर। उस बुक से देखो, बहुत इजी सा कुछ एक सेल दिया है, ठीक कुछ है सर, हो ऐसा जाएगा। शायद एक सेल। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद है, शायद ऐसा कुछ सेल दिया है। और फिर कह रहे हैं इसको 0.25 से चेंज कर दिया, ईएमएफ चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। और कौन पूछ रहे थे? सर 14th। विंडो का 40। This is one of very good problems JEE has asked. बहुत conceptual problem है। सर ये कंपेयर कैसे करना था? सुनो सुनो, मैं समझा रहा हूँ, इसका लॉजिक बहुत ध्यान से सुनना। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन equivalents of one thing are equal to equivalents of second thing, correct? ठीक है, yes or सर no? आपका आवाज कट रहा था। आई एम सेइंग वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का अप्रोच यही है ना, हाँ कि यस दो सर। चीजों की इक्विवेलेंस बराबर है। तो अगर मुझे Fe3+ के इक्विवेलेंट Fe आयरन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना है इस प्रॉब्लम में, करेक्ट? क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मतलब आयरन के मोल्स निकालने, आयरन की क्वांटिटी निकालनी है, करेक्ट? यस। तो हम यहाँ इक्वेशन लगाएंगे, इक्विवेलेंस ऑफ Fe2+ इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? अब Yes, मेरे sir. पास दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉब्लम बता रहा है मुझे, किससे कर सकते हैं ये टाइट्रेशन? MnO4- से कि Cr2O72- से, ठीक है? ओके। यस। तो भाई आयरन को ऑक्सीडाइज कराना है अगर, तो उसमें उसका E0 क्या है बताओ? ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है इसका E0 बताओ, दिया है ना प्रॉब्लम? -0.77। 0.07। तो मतलब आयरन को क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट करने के लिए मुझे ऐसा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना चाहिए इसका रिएक्शन पोटेंशियल 0.77 से ज्यादा हो, तभी तो वो आयरन से रिएक्ट कर पाएगा, करेक्ट? अब इसका रिडक्शन वोल्टेज क्या दिया है? 1.5, 0.77 से ज्यादा है, Yes, sir. तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ। इसका रिडक्शन वोल्टेज क्या दिया है? 1.38. 0.77 से ज्यादा है, ये भी Yes, यूज sir. हो सकता है, तो दोनों ही यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हम अगर इनके हाफ रिएक्शंस देखें रिडक्शन वाले, तो दोनों को साथ में H+ चाहिए रिएक्ट होने के लिए, करेक्ट?
Yes, sir. Yes. ये तो H प्लस चाहिए ना, तो H प्लस देने के लिए हम मीडियम को एसिडिक कर रहे हैं। अब एसिडिक मीडियम करने के लिए कोई एसिड डालोगे, करेक्ट। अब एक ऑप्शन दिया है एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयन तो ऑक्सो आयन है जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, करेक्ट। Yes, sir. तो सल्फेट आयन तो रिएक्ट होगा नहीं, सल्फेट आयन और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है ना। हाँ। तो सल्फेट आयन पर मैग्नेट या डाइक्रोमेट से रिएक्ट नहीं करेगा, करेक्ट। तो पर मैग्नेट या डाइक्रोमेट तुम लोगे तो वो किससे रिएक्ट करेगा, केवल Fe2+ से, अग्रीड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट और Fe2+ के इक्वल होंगे, तो भाई सल्फ्यूरिक एसिड तो चल जाएगा। लेकिन अगर मीडियम एसिडिक करने के लिए हमने HCl ले लिया, अब HCl में एनायन क्या है, Cl माइनस। Cl माइनस तो ऑक्सीडाइज हो सकता है, करेक्ट। इसका ऑक्सीडेशन वोल्टेज कितना दिया है, -1.4, सही है। तो डाइक्रोमेट इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो अगर डाइक्रोमेट के साथ HCl डाल दिया तो डाइक्रोमेट केवल आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, और आई कैन अगेन राइट द इक्वेशन, मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयरन आर इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट। बट अगर पर मैग्नेट के साथ मैंने HCl डाल दिया तो पर मैग्नेट ऑक्सीडाइज कर पाएगा, पर मैग्नेट कर देगा ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन को, करेक्ट। तो तब तो इक्वेशन हो जाएगी कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ पर मैग्नेट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ आयरन प्लस मिली इक्विवेलेंस ऑफ क्लोरीन। दोनों से रिएक्ट कर रहा है ना, तो हम आयरन के मिली इक्विवेलेंस निकाल नहीं पाएंगे। तो अगर पर मैग्नेट ले रहे हैं तो HCl नहीं डाल सकते हैं मीडियम को एसिडिक करने के लिए, ठीक है। Yes, sir. समझ में आ गया लॉजिक। सर Yes, आपने H2SO4 का क्या रीजन बताया था? H2SO4 में सल्फेट ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है। सल्फेट इज ऑक्सो आयन विद सेंट्रल एटम इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ना। यस सर, राइट सर। सर बोलो। सर आपने HCl को क्यों, अरे भाई HCl पर मैग्नेट के साथ लिया तो ये दोनों रिएक्शन होंगे ना ऑक्सीडेशन वाले, हाँ तो फिर इक्वेशन क्या लिखोगे, मिली इक्विवेलेंस ऑफ पर मैग्नेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Fe2+ प्लस इक्विवेलेंस ऑफ Cl माइनस। तुम हाँ। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन से यूरेट से ये निकालोगे, और तुम्हें निकालना है ये भी एक अननोन आ गया, आप कैसे निकाल पाओगे आयरन के इक्विवेलेंट, क्लोरीन के भी नहीं मालूम ना। हाँ हाँ सर समझ गए। सर बोलो। सर आप TWT के डाउट का आपने ले लिए क्या? कौन सा TWT? सर वॉल्यूमेट्रिक का जो हुआ था संडे को। उसमें भी डाउट आ गया। हाँ सर एक है सर, वो मेरे को थोड़ा वो कंफ्यूजन हो रहा था सर, एक ही क्वेश्चन। बोलो। सर वो TWT का जो 23rd क्वेश्चन है ना सर, जिसमें कॉम्प्लेक्स किया था सर, उसमें वो एन फैक्टर निकालने बोला था एक का सर, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर, वो बहुत बड़ा सा सॉल्व किया था।
प्रॉब्लम पढ़ो। एक मिनट सर, मैं वो प्रॉब्लम निकालता हूँ। सर वो प्रॉब्लम है CrO2 NH3 NH3 4 H2O और पूरा Cl2 के साथ। जैसा CrO2 और NH3 4। हाँ ये Cl2। ऐसे ऐसे लिखा था। यस सर, यस सर। अब बोलो इसमें क्या पूछा है। हाँ सर इसमें वो लोग ने सर पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr is +3 then O2 will be in the form। ऐसे पूछा था, O2 का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था। Just 1 minute। पूछा है इसमें। सर वो लोग ने पूछा है O2 किस फॉर्म में है, डाइऑक्सो ऑक्सो वैसे पूछा था। भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर टोटल -2, हाँ इसका पूरा 0, हाँ का पूरा 0, यस तो सर, का कितना दिया है +3। +3। हर ऑक्सीजन का x मानो तो उसका 2x और ये पूरी चीज है 0, अच्छा ठीक है सर। तो 2x + 1 is 0, x is -half सुपर ऑक्साइड। ओके सर, यस सर। सर O2 का सर -2x ना। हमने x मान लिया यार, x नेगेटिव आएगा। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ राइट। थैंक यू सर, थैंक सो बोलो। तो आप विंडो के सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 36 भी बता सकते हो। मेरा 61.5 आ रहा था आंसर। 36। यस सर। भाई मान लो AgBr की सॉल्युबिलिटी एस है, तो Ag+ की मोलरिटी हो गई S + 10⁻⁻⁷, Br- की S और नाइट्रेट आयन की 10⁻⁻⁷। करेक्ट। यस सर। और अब KSP दिया है 12 × 10⁻14। This will be S into S + 10⁻⁻⁷। तो S आ गया 3 × 10⁻⁻⁷। तो मतलब ये मोलारिटीज ये आ गए। करेक्ट। अब तुम्हें सोल्यूशन का कापा निकालना है, तो कापा क्या होगा सोल्यूशन का। कापा ऑफ Ag प्लस कापा ऑफ Br- प्लस कापा ऑफ NO3-। और कापा को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू 1000 इंटू मोलैरिटी। तो Ag+ का लैम्डा कितना दिया है, 6 × 10⁻³ इंटू 1000 इंटू इसकी मोलैरिटी प्लस Br- का दिया है 8 × 10⁻³ इंटू 1000 इंटू 3 × 10⁻⁷ प्लस 7 × 10⁻³ इंटू 1000। कितना आ गया ये, 24 24 48 + 7 55। ठीक है। यस क्लियर। सर। यस सर। मेरे को भी TWT से एक डाउट है। बोलो। यस सर सर। प्रीवियस पेज दिखाओ नेक्स्ट।
ये बोलो वेदांत, क्या डाउट है? हाँ सर, एक सेकेंड सर, एक रिएक्शन दिया है Cu प्लस HNO3 reacts to give CuNO3 twice plus NO plus प्लस H2O. Identify the correct statements. 1.5 mole of copper will give 252 grams of HNO3. सर ये कैसे आया, मैं समझा नहीं, बैलेंस ये ऑप्शन करना, करेक्ट कैसे? इसको बैलेंस करो। बैलेंस ओके, करो, 5 से ये जा रहा है 2 में, 3 का चेंज है और इधर 2 का, तो ये 3 होंगे, 2 आएगा, 2 और 3 5, यहाँ 5 आएगा, 5 क्यों आएगा, 6 हो गया ना, 6 6 and 2 8, यहाँ 8 आएगा, 4 हो गए, 6, ये बैलेंस रिएक्शन है। आप क्या बोल रहे हो, क्या था स्टेटमेंट? 1.5 mole of copper will consume 252 grams of HNO3. 1.5 मोल इसका कितना करेगा? 1.5 into 8/3, that is 4 मोल। 4 मोल मास कितना होगा, निकाल 1 लोगे? plus 14 plus 40, चल अगर हम इक्विवेलेंट कंपेयर करें तो n फैक्टर क्या रहेगा HNO3 का? HNO3 का एक फैक्टर होगा 6/8। सर कैसे? भाई नाइट्रोजन रिड्यूस भी हो रहा है, ओ स्पेक्टेटर भी है, तो पहले बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, यस सर, वो लास्ट केस था, यस। तो सर हो गया HOF में F का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? इसमें। HOF में एक कंपाउंड है HOF, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का, उसमें F का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? HOS की HOCl, क्या बोल रहे हो? सर HOF दिया, F फॉर फैन, फैन। सल्फर ना? सर मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज, सर HOF बोल रहा हूँ मैं, HOF फॉर फ्लोरीन। अच्छा फ्लोरीन, ओके फ्लोरीन। फ्लोरीन। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें बताओ? इसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? इनका हमेशा -1 रहता है। अच्छा हाँ, करेक्ट करेक्ट, यस यस यस। क्लोरीन का तो कंपाउंड पे डिपेंड ही नहीं करता है। हाँ हाँ, यस सर, यस सर। सर सर आप CaOCl ट्वाइस में Cl का भी बता सकते हैं। CN का हमेशा टोटल -1 रहेगा, साइनाइड आएगा ना ये। सर CaOCl ट्वाइस। CaOCl ट्वाइस क्लास में कराया था, किसका निकालना है? क्लोरीन। एक का -1, एक का +1, एवरेज 0। ओके सर, थैंक यू। कैल्शियम का +2 है, ऑक्सीजन का -2, तो इन दोनों का टोटल 0 ही आएगा ना। यस सर। सर बोलो। सर एक क्वेश्चन वो बहुत बड़ा है, तो ग्रुप पे भेजूं तो चलेगा? भेजो। हाँ सर, भेज दिया। क्या दिक्कत हो रही है इसमें?
सर वो जो सेकंड लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड 51 के बाद क्या लिखा है? यार ये मैं कैसे बताऊंगा इसकी, तुमने जो मुझे भेजा उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा 51 के बाद क्या लिखा है। 51 ml ही मान लो, और क्या मानोगे। अच्छा ठीक है सर, एमएल मान के आप प्रोसीड कर लो। सर वो 51 नहीं है है सर, वो 5 लीटर होगा शायद, वो हाँ 5 सर। है। 5 होगा, 5 लीटर। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, अभी मैं फिर मैं अटेम्प्ट करके देखता हूँ। तो सर अगर यील्ड अगर पूरी नहीं है फिर भी मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट सेम रहेगा, या हमें वो परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिएक्टेंट्स के? नहीं नहीं, वो मिली इक्विवेलेंट जितने रिएक्ट हुए वो सेम हाँ रहती है। तो तुमने रिएक्टेंट के जितने मिली इक्विवेलेंट्स डाले उसके हाँ 90% रिएक्ट करेंगे और दूसरे के उतने ही बनेंगे। ओ ठीक है, अच्छा यस सर, अभी क्लियर हो गया। हाँ सर, एक लास्ट क्वेश्चन। How many moles of electrons are lost in complete oxidation of 0.5 moles of Mn3O4 to MnO4 2 minus in alkaline medium? Mn3O4 जा रहा है MnO4, 2 minus. यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर 8/3, यहाँ +6। एन फैक्टर क्या हुआ इसका, 6 6 minus 8/3. 8/3 into 3। Yes. तो इसके 1 मोल के लिए 10 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 0.5 के लिए 5. 5 मोल। ओके सर, थैंक यू। चलो हो गए डाउट। सर एक लास्ट डाउट है। हाँ सर, द वोल्टेज ऑफ द सेल, सर मैं आपको फोटो ही भेजता हूँ। हाँ सर, भेज दिया। यार ये इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें बताओ, तो बुकलेट का प्रॉब्लम है। हाँ ई सेल दिया है 0.532, ई नॉट है 242 माइनस 0.059 बाय एन फैक्टर 2, H प्लस की मोलैरिटी का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से H प्लस की मोलैरिटी निकाल लो। तो मैं जो कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन में दिक्कत आ रही थी वो फॉर्म नहीं कर पा रहा था मैं। क्या नहीं फॉर्म कर वो पा रहे? तो वो लॉग ऑफ कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट ही बोलते हैं ना उसको, इनिशियल। अरे यार HClO के H से H प्लस को फ्री कर लो तो एनोड पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन है। तो H प्लस की मोलैरिटी का स्क्वायर न्यूमरेटर में, इसका प्रेशर डिनोमिनेटर में, और H प्लस ये जो आएगा ये C अल्फा है। C तुम्हें दिया है ये वैल्यू रख के अल्फा निकाल लेना, फिर K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा से K निकाल लेना। अच्छा ओके ओके। तो कैथोड में क्या रिएक्शन होगा फिर, वो जानने की जरूरत नहीं है। कैथोड पे स्टैंडर्ड सेल है ना, तो उसका तो Q1 ही रहेगा। ओके। अगर HCl का वो आपने कंसिडर नहीं किया? बाउंड आयन से फ्री आयन बना लिया,
okay. वीक एसिड है, उससे H प्लस को फ्री करा लिया। ठीक है, यस सर। चलो इतने डाउट्स है बाय। मेरे। हाँ, चलो बाय एवरीबॉडी। सर रिकॉर्डिंग में थे, थैंक यू सर।